5 दरियाओं की धरती पंजाब ज़ेर-ए-आब। अपर पंजाब से सैलाबी रैलों ने लोअर पंजाब का रुख कर लिया। जो कुछ भी रास्ते में आया पानी साथ ही बहा ले गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर 2,61,000 क्यूसेक पानी की आमद। दरिया रावी में जसर के मकाम पर 1,95,000 क्यूसेक का रैला। दरिया चनाब में खान की बैराज पर 10,43,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर 2,29,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब से मुतालिक एक बार फिर आगाह कर दिया। भारतीय कमीशन का हरीके फिरोजपुर, मधुपुर और अखनूर पर अलर्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब से मुतालिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का भी खतरा है। आपको अपडेट करें, 5 दरियाओं की धरती पंजाब पानी पानी हो गया। अपर पंजाब से सैलाबी रैलों का लोअर पंजाब का रुख। गंडा सिंह पर 2,61,000 क्यूसेक पानी की आमद। जसर के मकाम पर 1,95,000 क्यूसेक का रैला। खान की बैराज पर 10,43,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ चश्मे के मकाम पर 2,29,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। भारत ने पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब से मुतालिक एक बार फिर आगाह कर दिया। भारतीय कमीशन का हरीके फिरोजपुर, मधुपुर और अखनूर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब से मुतालिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का भी खतरा है। दरिया सतलुज और रावी से मुतालिक वार्निंग इंतजामिया की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब में मुसलसल पानी की सतह में इजाफा। दरिया चनाब में 4 लाख क्यूसेक पानी का अखराज। मजीद 10 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान है। मजीद जानेंगे शेख उस्मान से, जो तालिब वाला पुल पर मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब लाहौर रोड तालब वाला पुल के ऊपर, जहाँ पर अगर हम आपको बताते चलें तो इस वक्त दरियाई सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब होती जा रही है। सैलाबी रेला जो है वो बढ़ता जा रहा है, पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त दरिया के अंदर 4 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी की यहाँ पर मौजूद है, जो कि इर्द गिर्द की आबादियों में जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वक्त अगर हम बात बताते चलें तो ये इलाका कोट मोमन के अंदर आता है और सूरत हाल काफी बिगड़ती जा रही है। इलाका मकीन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन यहाँ के मौजूद है, इनसे जानते हैं। सब बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना सैलाबी जिले से? सर, पानी घरों में दाखिल हो गया और हम जो है ना नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। हमारा जो मवेशी था वो हमने निकाल लिया है। अभी बाकी जो दूसरा सामान है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी जो है इस वक्त बहुत नुकसान है। जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि पानी बहुत नुकसान है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। सर, आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा मुश्किलात माल मवेशी की है, क्योंकि चारा डालना बड़ी मुश्किलात बनती है और घर से बाहर बैठना सबसे ज्यादा मुश्किलात है। अभी लोग यारो मददगार बैठे हैं, रोड पे माल है, कोई पट्ठा नहीं है, कोई सारी मुश्किलात है। अभी कुछ मशीनरी आ रही है, कुछ बंद वगैरह लगा रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह करे बेहतर हो जाए, लेकिन जो बाद में कह रहे हैं कि इससे ज्यादा पानी आएगा उससे बहुत मुश्किलात है। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका भी यही कहना है कि इस पानी से ही बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बे यारों मददगार जो है जो पड़े हुए हैं, माल मवेशी भी इनके रोड के ऊपर हैं। इसके अलावा चारे के लिए काफी परेशानियां, इनके लिए खाने पीने का मसाइल बने हुए हैं। और इनका यह कहना है कि जब इंतजामिया की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि आज रात ये मजीद जो है 10 लाख क्यूसिक पानी की यहाँ से गुजरेगा, जो कादराबाद क्रॉस कर चुका हुआ है और आज रात तक जो है वो यहाँ पर से गुजरेगा, जिससे मजीद जो है वो खदशा है कि यहाँ पर नुकसान होगा। इलाका मकीनों का यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि मजीद मुतहर्रिक हो और जो ये नुकसानात हो रहे हैं उन्हें कम से कम करे। इंतजामिया की जानिब से दरिया किनारे बंद लगाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ताहाल पानी की शिद्दत में मजीद जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जी शेख उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कहरोड पक्का के मकाम पर दरिया सतलुज की चढ़ती हुई मौजें। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक वग्गा पतन पहुंच गए। रेस्क्यू कश्ती पर रोही न्यूज की टीम के हमरा सैलाब इलाकों का दौरा किया। मुतासरा खानदानों को खुद महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। अली बिन तारिक का सैलाब में फंसे अफराद से बराह रास्त राबता, मुश्किलात सुनी और हल की यकीन दहानी करवाई। आपको अपडेट करें, कहरोड पक्का के मकाम पर दरिया सतलुज की चढ़ती हुई मौजें।
डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक वग्गा पतन पहुंच गए। रेस्क्यू कश्ती पर रोही न्यूज की टीम के हमरा सैलाबी इलाकों का दौरा किया। मुतासरा खानदानों को खुद महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। अली बिन तारिक का सैलाब में फंसे अफराद से बराह रास्त राबता, मुश्किलात सुनी और हल की यकीन दहानी कराई। अली बिन तारिक का सैलाब में फंसे अफराद से बराह रास्त राबता, मुश्किलात सुनी और हल की यकीन दहानी कराई। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक वग्गा पतन पहुंच गए। रेस्क्यू कश्ती पर रोही न्यूज की टीम के हमरा सैलाबी इलाकों का भी दौरा किया। मुतासरा खानदानों को खुद महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। कहरोड पक्का के मकाम पर दरिया सतलुज की चढ़ती हुई मौजें। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक वग्गा पतन पहुंच गए। रेस्क्यू कश्ती पर रोही न्यूज की टीम के हमरा सैलाबी इलाकों का दौरा किया। मुतासरा खानदानों को खुद महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। अली बिन तारिक का सैलाब में फंसे अफराद से बराह रास्त राबता, मुश्किलात सुनी और हल की यकीन दहानी कराई। मजीद बताएंगे आशिक हुसैन कुरैशी, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने आज किरोड़ पक्का के जो दरियाई बीच है उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पर डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक ने जो है रेस्क्यू जो बोट थी उसके जरिए जो है जो दरियाई बीच के इलाके थे जहाँ पर बांध टूट गए थे और वहाँ पर काफ़ी मसाइल थे, लोग परेशान थे, वहाँ का विजिट किया और बोट पर बिठाकर महफूज मुकामात पर जो है मुंतकिल किया। उनका ये कहना था कि पुलिस और रेस्क्यू जो है वो एक दूसरे के शाना बिशाना होंगे और जो सैलाबगान है उनको हर वक्त जो है वो उनकी जो है महफूज मुकामात पर मिल जाएंगे और वो उनकी ड्यूटी लगा दी गई हैं तमाम, क्योंकि जो दरियाई इलाके के जो बीट है उस पर 5 जो है कैंप लगाए गए हैं और तमाम कैंप पर जो है पुलिस फोर्स जो है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेगी। जी आशिक हुसैन कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें नगा करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का सैलाबी इलाकों का दौरा, इंतजामी इक़दाम पर ब्रीफिंग ली। दरिया चनाब और सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर जिला इंतजामिया रेड अलर्ट, शहरियों के इनखला का अमल तेज, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुकामी आबादियों को ऐलानात के जरिए मुंतकिल होने की हिदायत। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम, खसूसी कंट्रोल रूम और एमरजेंसी रिस्पांस फोर्स भी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का सैलाबी इलाकों का दौरा, दरिया चनाब और सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर जिला इंतजामिया रेड अलर्ट, शहरियों के इनखला का अमल तेज कर दिया गया। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और आर्मी सीनियर अफसरान की ज़ेर सदारत इजलास, सैलाबी सूरत हाल पर इक़दामात का जायजा लिया गया। महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, अस्कर और आर्मी अफसरान और दीगर की शिरकत। हालिया बारिशों से पैदा होने वाली मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का जायजा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था जिली सतह पर तैयारियों को हतमी शक्ल और इदारों के माबैन मौसर राब्ता रखें। दरियाई बैलेट में 18 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, 11 रेस्क्यू कैंप्स भी कायम किए गए ताकि सहूलत मैसर आ सके। पाक आर्मी की मदद से इजाफी पॉइंट्स भी कायम किए जा रहे हैं। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और आर्मी सीनियर अफसरान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। सैलाबी सूरत हाल पर इक़दामात का भी जायजा लिया गया। दरिया सिंध में बढ़ती सैलाबी सूरत हाल, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुरम परवेज ने हंगामी इजलास बुला लिया। तमाम इमदादी इदारों को हाई अलर्ट जारी। दरियाई मवासियात से अवामी इनखला के लिए जिला में दफा 144 नाफिज। डीसी का कहना था कि आइंदा 36 घंटों में जिला में दरिया सिंध से एक बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। फ्लड एमरजेंसी का निफाज कर दिया। दरिया सिंध में सैलाब के बाइस जिला के 95 मवासियात मुतासिर होंगे। दरियाई मवासियात में 3,25,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी रिहाइश पसीर है। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सरगोदा इंतजाम में मुतहरिक, पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड कैंप्स कायम कर दिए गए। मजीद जानेंगे शेख उस्मान से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सरगोदा दरियाए चनाब के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया जो है वो भी मुतहरक हो चुकी हुई है। इस वक्त अगर हम आपको बताते चलें तो कोट मोमन, इसके अलावा तालब वाला पुल और इसके जितने मुहल्का आबादी हैं वहाँ पर जो है इंतजामिया की जानिब से जो है फ्लड कैंप लगा दिए गए हुए हैं और मुख्तलिफ कैंपस लगाए हुए हैं। जहाँ पर अगर बात करें रेस्क्यू 1122, इसके अलावा जो है मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी मेडिकल कैंप जो है वो लगाया गया है
है और इसके अलावा लाइव स्टॉक की जानिब से भी यहाँ पर कैंप लगाया गया हुआ है और किसी भी किस्म से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी में बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब वो जो मरियम नवाज के मेडिकल कैंप चला रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि तैयारी किस तरह आपके सैलाबी सूरत हाल निपटने के लिए कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोहिद है। मैं यहाँ पे तहसील कोट मोहम्मद से क्लिनिक ऑन व्हील के साथ मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील का कैंप हमने यहाँ पे लगाया, जिसमें हमारे पास सारी एमरजेंसी मेडिसिन और सारी एमरजेंसी को डील करने के लिए सब कुछ मौजूद है और हम यहाँ पे बड़े अज़म से बैठे हुए हैं ताकि हम जो है ना मुतासरा लोगों की जो भी जिस तरह भी हो सके उनकी खिदमत की जाए। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका भी यही कहना था कि यहाँ पर हमारा मेडिकल कैंप जो है वो लगे हुए हैं और किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया जो है वो पूरी तरह जो है वो तैयार बैठी हुई है, मुकम्मल तौर पे मुतहरक जो है वो बैठी हुई है। कबीरवाला में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतजामी अलर्ट। दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह मुसलसल बुलंद, नशेबी इलाके ज़ेर आबाने का खदशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपडेट करेंगे बशीर कासमी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाके चौकी हराज में दरिया रावी और दरिया चनाब के संगम पर, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों के इनखला के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला भी मुतहरिक है, उनके साथ साथ रेस्क्यू का अमला भी मुतहरिक है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत साहब मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इनखला के हवाले से क्या इकदाम हैं जो अमल में लाए जा रहे हैं और आप कैसे देखते हैं इस सैलाब में कैसे लोगों को रिलीफ दे सकेंगे आप? जी, सबसे पहले तो क्योंकि ये सैलाब जो है ये इसकी बहुत बड़ा ख़तरा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खानेवाल को ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमारी रिवराइन बेल्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो आबादियां हैं, जो लोग यहाँ पे आबाद हैं, उनको यहाँ पे एवैक्यूएट करवाया जाए ताकि किसी किस्म की जो है वो नुकसानदेह सूरत हाल ना हो। इसी हवाले से हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारी रेस्क्यू, हमारी हेल्थ, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पुलिस के साथ मिल के हम एवैक्यूएशन प्रोसेस के अंदर हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हम दरिया के अंदर ख़ुद चल के आए हैं ताकि हमें जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सके, जो लोग यहाँ पे आबाद हैं उनको मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ यहाँ से किसी महफूज मुकाम में शिफ्ट किया जा सके। आज बिल्कुल जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से इनकी तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं। इनका कहना था लोगों से इन्होंने अपील की है। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, बंद बोसिन और खसानपुर के मकामात पर दरिया कटाव जारी है। आपको अपडेट करें, दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, बंद बोसिन और खसानपुर के मकामात पर दरिया कटाव जारी है। क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह करेंगे शकील सुल्तान, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल बनती जा रही है और इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं और यहाँ का पानी, जबकि दरिया चनाब के पानी की लहरें, मौजें भी एक बड़े सैलाब के जो है वो उसकी आवाज़ बता रही हैं कि एक बड़ा सैलाब जो है वो मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त 9,80,000 क्यूसेक का रेला जो है वो मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है, जो हेड तरेमू से होता हुआ मुल्तान की तरफ बढ़ेगा। और ये जो सैलाबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है, ये जनूबी पंजाब के जितने भी इलाके हैं, जो ख़ास तौर पर ज़ेरी इलाके, इसमें ज़ेर आब आ सकते हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों को भी आगाह किया जा रहा है कि वो शहरी जो नशेबी इलाकों में रह रहे हैं, ये दरिया चनाब के किनारे बसे हुए हैं, उनको अभी से ही इनखला का सिलसिला जो है वो जारी करवा दिया गया है। जबकि ज़िला इंतज़ामी की जानब से भी इस पर तमाम इदारे जो हैं वो मुतहरिक नज़र आते हैं। और अगर हम दरिया चनाब के किनारे पर तमाम इलाकों की बात करें, ख़ास तौर पर जो बन बोसन का इलाका है, वहाँ पे भी पानी जो है वो कुछ खेतों में, जबकि बस्तियों में दाखिल हुआ, वहाँ पे भी ज़मीनी कटाव देखने में आ रहा है। जबकि दूसरी जानब शेर शाह की तरफ भी पानी का दबाव बढ़ रहा है और उस जानब भी जो बंद है उसको भी मजबूत किया जा रहा है और वहाँ पे भी जितने शहरी बसे हुए हैं उनका इनकलाब भी करवाया जा रहा है। इस वक्त हम हेड मोहम्मद पर मौजूद हैं। यहाँ पानी के जितने भी 8 स्पिल्स वे थे उनको खोल दिया गया है, जबकि उनकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले देखने में आया है कि इंतजामी की जानब से और पुलिस की जानब से मुख्तलिफ मकामात पर जाकर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं ताकि पानी जो है जैसे ही इस तरफ बढ़ेगा, अगर पानी आबादी में दाखिल होता है तो वहाँ पहले से ही शहरियों को वहाँ से निकाल लिया गया हो ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। यहाँ की तरफ बताया जा रहा है कि मुल्तान के लिए आइंदा 36 से 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम हो सकते हैं, क्योंकि
سیلابی ریلا جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اگلے 36 گھنٹوں میں وہ ملتان پہنچ سکتا ہے اور ملتان کے جو زیریں علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ یہاں کے رہائشی کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں پانی کا لیول جو ہے وہ مسلسل بلند ہو رہا ہے۔ اعلانات کیے جا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنا بڑا ریلا جو ہے وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، صبح سے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو الرٹ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ جو اپنی محفوظ جگہ ہیں ان پہ پہنچیں، جو بیڈ کے علاقے ہیں ادھر یہ ساتھ ہے مسی، ادھر بہت شدید خطرہ ہے، ادھر سامنے ہے چوڑا جس دائیں قوم رہتی ہے زیادہ، ادھر بھی شدید خطرہ ہے ان کو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجدوں میں اعلان ہوا ہے کہ تھانے کی طرف سے، صدر کی طرف سے آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے، آپ اپنی جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی محفوظ جگہ پہ پہنچیں اور دوسروں کو بھی کہیں جو ادھر آپ کے موجود ہیں ارد گرد ان کو بھی کہیں، ابھی مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ جلدی۔ اچھا، اگر ہم بات کریں یہ ہیڈ محمد سے منسلک اور دریائے چناب کے کنارے جو ملتان کی حدود میں آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کون سی بستیاں ہیں، بستیوں کے کچھ نام بتا دیں جو یہاں بیٹ کے علاقے میں بس رہی ہیں۔ یہ ساتھ ہے پپلی، ادھر یہ بالکل ملتان کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، ساتھ ہے مسی، یہ بھی بہت قریب ہو جاتی ہے، ادھر ہے چوڑا اور دوسرا ہے کیا کہتے ہیں اسے، یہ ملکوں دایوں کی بستی بھی کہتے ہیں ان کو، یہ 3-4 بستیاں جو بالکل قریب ہیں، یہ بالکل فلڈ کی زد میں آئیں گی اور بالکل آئیں گی، اس لیے صبح سے وہ لوگ بھی ادھر محفوظ جگہوں پہ اپنے انتظامیہ نے اعلانات کرنا شروع کیے ہیں، لوگوں کے انخلاء شروع کیا ہے، تو کیا لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں سامان ادھر سے اپنا لے کے آ رہے ہیں، مال مویشی بھی ادھر لے کے جا رہے ہیں تھل کی سائڈ پہ اور ادھر سے آ رہے ہیں اور ادھر لے کے جا رہے ہیں وہ سامان۔ دریا کے کنارے فصلیں بھی ہیں کچھ، وہ فصلیں بھی زیر سب چیز زیر آب آ جائے گی اور کچھ آ بھی گئی ہے کیونکہ ابھی بھی یہ پانی چڑھا ہوا ہے، اس سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ لڑکا کھڑا ہے، ان کی بھی ادھر ہے زمین، وہ ان کی تل تھے وہ ڈوب گئے، دھان لگا۔ اگر ہم فصلوں کی بات کریں، کون کون سی فصلیں اس وقت شہریوں نے یہاں نقصان ہوا ہے؟ چارے کی بھینسوں کا چارہ تھا وہ چلا گیا ہے، تل تھے لوگوں کے لگائے ہوئے وہ چلے گئے ہیں، دھان تھا لگا ہوا وہ لوگوں کے چلا گیا پانی کے اندر اور بڑا نقصان ہوا ہے ادھر کیونکہ ابھی بھی پانی چڑھا ہوا ہے، آپ کے سامنے ادھر دکھائیں آپ، یہ سارا پانی ہے ادھر، تو بڑا ان کا ساتھ ادھر رقبہ ہے بیچاروں کا، ان کا دھان تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ یہیں کی رہائش؟ ہاں جی، میں یہیں کا رہائش ہوں۔ پانی اب نہ چڑھائی کرنے لگا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کافی جو بیٹ کا علاقہ تھا جس میں کاشت بھی کی ہوئی تھی چیزوں کی، آپ کی بھی کوئی کاشت تھی اس میں؟ ہماری چاول کی کاشت تھی، کتنی چاول کی کاشت تھی؟ ہماری 2 ایکڑ تھی، کل تک بہ جائے گی۔ ہاں جی، اگلے 36 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہیں۔ اچھا، کاشت تو بہ گئی لیکن جو لوگ ادھر رہ رہے تھے وہ بھی انخلاء کر رہے ہیں؟ وہ اپنی مدد کے تحت آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن انتظامیہ ابھی تک نہیں آئی ادھر۔ کون سے علاقے میں انتظامیہ نہیں پہنچی؟ بستی کا نام؟ کوئی بستی یہاں پہ یہ مسی بستی ہے، پپلی بستی ہے، بستی چوڑا ہے، سندیلا بستی ہے۔ انتظامیہ نہیں، ریسکیو والے 2 آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کی لانچ بھی ادھر ہی ہے، نہر کے اندر ہی موجود ہے، وہ یعنی کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا سسٹم چالو نہیں کیا۔ انتظامیہ ہے، دیہاتی لوگ ہیں، وہ تو ہر سال ان کو ٹریننگ ہے نا، سیلاب آتے ہیں وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت نکل آتے ہیں، وہ تو الرٹ رہتے ہیں۔ ہاں جی، فصلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں، آپ نے بتایا تل کی فصل بھی تباہ ہے، کاشت دھان کی فصل، کپاس کی کاشت بھی کہیں ہوئی ہے یہاں؟ کپاس کی کاشت تھوڑی بہت ہے، میکسیمم اتنی نہیں ہے، یعنی کہ 20% تک ہوتی ہے۔ چاول کی فصل ادھر زیادہ ہوتی ہے، بھینسوں کا چارہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ دیہاتی لوگوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہاں چونکہ سارا علاقہ دیہاتی ہے اور ہم نے 2 علاقہ مکینوں سے بھی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ کچھ بستیاں ہیں جہاں ابھی انتظامیہ نہیں پہنچی لیکن کچھ جگہوں پہ ریسکیو اہلکار موجود ہیں، جبکہ جو ہم سے بات کر رہے تھے ان کی کاشت دھان کاشت ہے، ان کا کہنا ہے 2 ایکڑ جو ہے وہ کل تک بہ سکتا ہے، جبکہ ایک نے بتایا کہ تل کی فصل جو ہے وہ ان کی مکمل طور پر بہ گئی ہے، اور جبکہ بوسن روڈ والی سائڈ پہ زمینی کٹاؤ بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت ہیڈ محمد جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں بھی پانی مسلسل بڑھ رہا ہے، جبکہ جو دریائے چناب کا جو وہاں پہ ہیڈ محمد بیراج ہے، وہاں پہ جو برج ہے وہاں پہ بھی ارد گرد ہر طرف پانی نظر آتا ہے، تو پانی مسلسل بڑھ رہا ہے اور ایک بڑے سیلاب کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ متحرک نظر آتی ہے کیونکہ اگر پانی اس طرف بڑھتا ہے تو آج مظفر گڑھ میں بھی اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان کو بچانے کے لیے مظفر گڑھ کی تحصیلوں کی طرف پانی موڑا جائے گا، جو بھی بیٹ کے علاقے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی میدانی علاقے ہیں، کھیتوں کے علاقے ہیں، اس طرف پانی موڑا جائے گا تاکہ ملتان کی جتنے بھی رہائشی آبادیاں ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ لیکن ایک بڑا ریلا جو ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے، شہری اس سے پریشان بھی ہیں اور اللہ سے بھی رحم کی اپیل کر رہے ہیں اور
اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جانوروں کو، اپنے مال کو، اپنے تمام فیملی ممبرز کو نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، شفٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جہاں انتظامیہ کام کر رہی ہے وہیں شہریوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی یہاں اعلان ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سننے والے جو ہیں وہ آگے دوسرے لوگوں تک بھی اعلان پہنچائیں تاکہ اس سیلابی صورتحال سے وہ اپنا بچاؤ کر سکیں. جی شکیل سلطان، بہت شکریہ آپ کا. درائے سندھ میں 10 تا 12 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا متوقع. رجحان ڈی ایس پی جام عبد الکریم کے پولیس نفری کے ساتھ کچے کے علاقے میں آئندہ آنے والے 36 گھنٹوں میں ممکنہ سیلاب کے خدشات کے پیش نظر اعلانات شروع. اس بار 2010 سے بھی بڑا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان ہے. 2010 میں 10.5 لاکھ کیوسیک ریلا گزرا تھا. ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر کا لوڈن اسپتال اسلامیہ حاکم کا دورہ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل بھی ہمراہ. ڈپٹی کمشنر نے سیلابی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا. سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا حکم. لودھرا میں ڈی پی او علی بن طارق کا دریا ستلج کے مختلف علاقوں کا دورہ. ڈی ایس پی صدر کی جھوک جانن میں سیلاب کے پیش نظر اقدامات بارے بریفنگ. ڈی پی او نے بذریعہ کشتی وگا مل حاصل والا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا. ایس ایچ او صدر کہروڑ پکا عامر گجر اور انچارج سیکیورٹی کی بریفنگ. ڈی پی او کا کہنا تھا عوام کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں پولیس کردار ادا کر رہی ہے. پولیس ریسکیو کے ہمراہ متاثرہ افراد کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے. سرگودا کے مقام پر دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال. پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند. انتظامیہ اور ریسکیو ادارے الرٹ ہیں. ممکنہ خطرناک صورتحال. انتظامیہ اور ریسکیو ادارے ہائی الرٹ. خانے وال محکمہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کی جانب سے ترقی اور عوام الناس کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ملازمین میں موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے. مزید بتائیں گے مظفر بشیر. بتائیے گا. جی، محکمہ لائف سٹاک کی ترقی کے لیے اور امن و اس کی سہولت کو جو ہے ان کے ڈور اسٹیپ پر پہنچانے کے لیے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملازمین میں موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے ہیں. اس تقریب کا انعقاد آج جو ہے وہ ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمیشہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ جو عوام ہے یا خاص طور سے فارمر یا کوئی بھی سیکٹر ہے ان میں ریلیف دیا جائے، مگر یہ جو پروجیکٹ ہے جس میں گورنمنٹ امپلائیز کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ تاکہ آسانی سے وہ اپنی ڈیوٹی دے سکیں. یہ شہباز شریف صاحب نے 2015 میں شروع کیا تھا کہ گورنمنٹ امپلائیز کو بائکس دی جائیں پراپر اکوپمنٹ کے ساتھ، اور میڈم مریم نواز صاحبہ نے اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور بہتر کی ہے. اور اس میں جو منسٹر ہیں عاشق کرمانی صاحب وہ بھی بہت لک آفٹر کر رہے ہیں پورے ڈپارٹمنٹ کا. یہ یقیناً زراعت جو ہے پاکستان کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ آج کے موٹر سائیکل تقسیم کرنے کی تقریب جو ہے وہ یقیناً. جی مظفر بشیر، بہت شکریہ آپ کا. جنوبی پنجاب کے سب سے بڑی علاج گاہ نشتر اسپتال میں سہولیات کی فراہمی کے لیے وارڈز اور او پی ڈی سمیت ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ مکمل. نشتر اسپتال کی ری ریپنگ کے ذریعے کس طرح سے سہولیات کو بہتر بنایا جا رہا ہے یہ جانیں گے. گوہر رحمان شیخ سے بتائیے گا. جی، جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر ہاسپٹل میں اپ گریڈیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہسپتال میں سہولیات کو بہتر بنایا جا رہا ہے. جو فیسلٹیز مسنگ تھی ان کو کس طرح سے مکمل کیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر مہناز خاکوانی. ان سے ہم بات کرتے ہیں. میڈم، یہ ایک طویل عرصہ تھا اس دوران نشتر میں کام ہوئے، اب یہ کیا سٹیٹس ہے؟ مکمل ہو گئے ہیں اور کون کون سی چیزیں مزید انہیں اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں؟ سنبھالا تھا تو بہت سارے ایسے ایریاز تھے جو ریویمپنگ میں سے نہیں انکلوڈیڈ تھے، تو وہ ہم نے پھر انکلوڈ کرائے تھے. جیسے کہ ہم نے اس میں آئی سی یو کو ریویمپنگ میں انکلوڈ کیا، بیکاز آئی سی یو یعنی کہ انٹینسو کیئر یونٹ کسی بھی ہاسپٹل میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سیریس پیشنٹس کے علاج کے لیے. تو اس کو بھی ہم نے ریویمپنگ میں کیا اور آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی اس کی ریویمپنگ. اس کے علاوہ ہمارا لیبر روم جو ہے وہ بھی ریویمپنگ میں شامل نہیں تھا، وہ بھی ماشاءاللہ اس میں ہو چکا ہے. ابھی ہماری بس ریکوری کمپلیٹ ہونے والی ہے. سملرلی ہمارا آؤٹ ڈور اور ایمرجنسی وہ بھی ہمارا ریویمپنگ میں رہ رہا تھا، تو وہ بھی ہم نے اس میں ماشاءاللہ ہمت کر کے وہ بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی. اور وی آر ویری تھینکفل ٹو دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ کہ وہ بھی ہمارا ماشاءاللہ کمپلیٹ ریویمپنگ ہو چکی ہے. جی، نشتر ہاسپٹل میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی اثنا میں
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खां की ज़ेर सदारत डिविजनल माहौलियाती कमेटी का इजलास कई साल से ज़ेर इल्तवा तमाम केसेस निपटा दिए गए। कार्रवाई मुकम्मल। इजलास में 160 केसेस पेश, मुकम्मल कवायद वाले मंसूर और नामुकम्मल मुस्तरद कर दिए। कमिश्नर मुल्तान का कहना था बरसों से ज़ेर इल्तवा केसेस शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने हुए थे। करप्शन के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। करप्शन के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। अब माहौलियाती कमेटी में कोई केस ज़ेर इल्तवा नहीं। शहरियों की सहूलत के लिए कमेटी के इजलास हर माह बाकायदगी से होंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।